दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग। और आई गेस आपने ये वीडियो देखी होगी जिसमें तरुण अपनी डाइट एक्सप्लेन करते हैं। आई गेस ये क्या है, इडली प्रोटीन के साथ, उसके बाद अ लॉट ऑफ KFC, मैक महाराजा बर्गर और मैगी। एंड द पॉइंट इज, जो इनके कोच हैं वो कह रहे हैं इट्स स्पेशलाइज्ड डाइट। तो अभी मैं इस वीडियो में ओपनली बोल रहा हूँ, अगर तरुण के जो कोच हैं यश, इफ यू अप फॉर डिबेट, लाइक कभी भी किसी प्लेटफॉर्म हम कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो डाइट है इट्स रिडिकुलस। और आप कहते हो तरुण विल बी अ मॉन्स्टर आफ्टर इट। अगर तरुण आप एक्चुअली ये डाइट कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। आई एक्सप्लेन इन डिटेल कि वो कैसे हो सकती है। और अगर आप नहीं कर रहे हो और ये सिर्फ ताकि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, इससे व्यूज मिलते हैं, सब चीजें होती हैं, अगर उसके लिए कर रहे हो तो इट्स लाइक हाईली इररिस्पांसिबल। तो लेट अस गेट डाउन टू इट कि ये डाइट का मतलब क्यों नहीं बनता और किसी को ये फॉलो नहीं करना चाहिए। और इंटरनेट पे बड़े सारे लोग यही करते हैं, दिस इज स्पेशलाइज्ड डाइट, ये ऐसे करके। अरे एक्सप्लेन तो करो भाई, खाना ही है, बॉडी का रिएक्ट कैसे करेगा, आज हम वही बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली बॉडी बिल्डिंग करनी है, कोई एथलेटिक एंडेवर करना है, कोई स्पोर्ट खेलनी है, दो सबसे बड़े मसल जो हमारे पास हैं वो पेट है और दिमाग। तो हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप में से किसी को भी गट इश्यूज है, IBS है, इस टाइप का कोई भी इश्यूज है, तो प्लीज फ्री फील टू कॉन्टैक्ट अस। तो अब देखिए, अब है क्या करंट स्टेट ऑफ सिनारियो। तरुण एक बात प्रीच करते हैं, विच आई काइंड ऑफ एग्री, कहते हैं हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड। दिस इज नॉट हेल्दी रिलेशनशिप। आई गेस जो लोग पूरे साल बॉइल्ड खाते हैं, दैट्स मच बेटर देन ईटिंग like this. I'll explain exactly why. और जो भी मैं कुछ बोलूंगा it will be like research backed, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा all my references। और पुलकित कहाँ है? पुलकित चौहान हमेशा हमको याद दिलाते हैं। अगर पुलकित आप हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए नीचे, because it's always nice to have you, ताकि आप मुझे बताते हो जब मैं नीचे रेफरेंसेस नहीं डालता। तो सबसे पहले जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो दिमाग के एंड से बात करेंगे डाइट की, और बात करेंगे हम डोपामीन की। हमें ना हमेशा चीजें सेम सी नहीं पसंद नहीं आती, मतलब मजा सा नहीं आता, तो वी वांट टू स्विच थिंग्स अप। जब वो चेंज होता है, कुछ इस टाइप की और चीज होती है, तो वो एक्चुअली डोपामीन ही होता है जो कि आपको वो हाई फील कराता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आजकल की दुनिया में डोपामीन बहुत सारी चीजों से मिलता है। मॉर्निंग कप ऑफ कॉफी, उसके बाद स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, स्क्रॉलिंग ऑन यूट्यूब, उसके बाद ईटिंग आउट, बहुत सारा जो टेस्टी खाना, सो कॉल्ड टेस्टी खाना, ये सारी की सारी चीजें। अब ये अभी करंट रेफरेंस में बड़ी चीज जरूरी है। तो होता क्या है कि जैसे मान के चलिए, हम जैसे अगर हम तरुण के केस की बात करें, दिन में 3-4 बारी खा रहे हैं, और ये चारों बारी जो है मोस्टली एक बार को छोड़ के प्रोसेस्ड खाना ही खा रहे हैं, विच इज सपोज टू बी टेस्टी। अब अगर डोपामिन लेवल्स आपके बहुत हाई हो जाते हैं, तो ब्रेन की या हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, एक टेंडेंसी होती है कि आप क्या करो, लेवल्स को वापस लेके आओ। लेकिन अगर ये हाई रह रहे हैं क्योंकि आप बार खा रहे हो, तो यू गेट डोपामिन हाई। आपको क्यों लगता है फास्ट फूड खाना इतना एडिक्टिव क्यों होता है? वो इसी रीजन की वजह से होता है। अगर आपको एक एग्जैक्ट मतलब पूरा इसका मैकेनिज्म पढ़ना है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक स्टडी का लिंक डाल दूंगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी से है, और इसमें बताया कि ईटिंग जंक फूड प्रोड्यूसेस रैपिड एंड लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज इन NAC CPAM रिसेप्टर्स। ये दिमाग में होते हैं, मूड, मोटिवेशन, इन सब चीजों से बड़े मैटर करते हैं। और फूड एडिक्शन का सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है और वो हमें हर्ट कैसे कर सकता है। तो बिफोर मूव ऑन, आपको पहले पता होना चाहिए एग्जैक्टली। चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं डोपामिन एक्चुअली होता क्या और करता क्या है। तो डोपामिन एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब मैसेज कन्वे करता है ब्रेन के दो पार्ट्स में, या ब्रेन या आपकी बॉडी के बीच। तो बेसिकली एक न्यूरो हार्मोन है जो कि आपके दिमाग में एक पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस बोलते हैं, वो इसको बनाता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं देखिए, मूवमेंट हो गया, मेमोरी हो गया, जो प्लेजरेबल रिवॉर्ड और मोटिवेशन हो गया कि आपको मोटिवेशन की फीलिंग आ रही है, ऐसा करना है, वो हो गया, बिहेवियर एंड कॉग्निशन हो गया, अटेंशन हो गया, स्लीप एंड अराउजल हो गया, मूड हो गया, लर्निंग हो गया। ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, इनमें डोपामीन बड़ा ही एक अहम काम करता है। और अगर डोपामीन लेवल्स नॉर्मल नहीं है, तो ये सारे के सारे काम जो है कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो जो डोपामीन होता है आपको खुश कैसे करता है? देखो, डोपामीन जो है ये हमारे रिवॉर्ड सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ये सिस्टम क्या है, हमारा एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से अभी तक बना हुआ है कि जो चीजें आप कर रहे हैं जिनसे आपके सर्वाइवल में हेल्प होगी, तो हमें एक रिवॉर्ड मिलता ताकि वो काम हम बार बार करें। तो अगर आज से हम लाखों करोड़ों साल पहले की बात करें, जब खाना मिलना बहुत मुश्किल था, तो सॉल्टी फूड हो गया, हाई फैट फूड जो है वो प्रेफर किया जाता था, और हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज करता था कि हाई फैट फूड आप खाइए, क्योंकि हो सकता है अगले 7 दिन तक आपको खाने को ना मिले, तो हाई फैट फूड में कैलोरीज ज्यादा होती हैं, तो दैट विल हेल्प यू टू सर्वाइव। लेकिन आज तो कंडीशन बहुत डिफरेंट है ना। तो लेकिन अभी दिमाग हमारा वैसे का वैसे ही है। तभी जो जंक फूड है या शुगर है ये इतना
एडिक्टिव होती है, क्योंकि जब ये होती हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन बहुत सारा निकलता है और एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है, तो आप उस एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहते हो। तो ये प्रॉब्लम है जंक फूड खाने से। तो अगर आपके पास हेल्दी डोपामिन लेवल्स हैं तो आप हैप्पी, मोटिवेटेड, अलर्ट, फोकस्ड ये सब चीजें फील करेंगे। लेकिन अगर डोपामिन लेवल्स लो हैं, टायर्ड, अनमोटिवेटेड, अनहैप्पी, सब चीजें फील करेंगे। मेमोरी लॉस, लो सेक्स ड्राइव, ये भी लो डोपामिन लेवल्स के फंक्शन है। अगर मैं डिजीज की बात करूं तो पार्किंसन, एडीएचडी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये सब लो डोपामिन लेवल्स के ही सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर डोपामिन लेवल बहुत ज्यादा आपके दिमाग में वो क्लियर नहीं हो रहा तो जो स्किज़ोफ्रेनिया आपने नाम सुना होगा वो इससे। तो डोपामिन एक्चुअली एक बड़ी कमाल की चीज है, लेकिन अगर हमें इसको यूज करना आए तो ये हमें बहुत फायदा दे सकता है, लेकिन अगर हमें इसका आइडिया नहीं है तो हमें बहुत नुकसान भी कर सकता है। एक किताब है, एक प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं, उनका नाम है एना लेम्की, डोपामिनेशन। बहुत कमाल की किताब है, आई रिकमेंड एवरीबॉडी टू रीड इट। और उसमें इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया है सारा डोपामिन की, सारा सिस्टम काम कैसे करता है। तो जैसे उस केस में क्या था, उन्होंने एक उनके क्लाइंट थे, उनका एग्जाम्पल लिया था। उसमें क्या था कि उनको ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत शौक था। तो अब पहले ऑनलाइन शॉपिंग करनी शुरू की, एक डोपामिन हाई मिला, तो वो शॉपिंग करने की टेंडेंसी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कर्जा ले लिया, डेट उनके ऊपर बहुत हो गया। क्योंकि होता क्या, अगर लगातार डोपामिन लेवल्स ऊपर रहते जाएंगे तो जिनके रिसेप्टर्स होंगे वो कम होते जाएंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज हो जाएगी, इससे आपको रिवॉर्ड की फीलिंग कम आएगी। तो इसलिए उस केस में उन्होंने क्या किया था कि 1 महीने का डिटॉक्स था फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग और काफी चीज बेटर हो गई थी, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, आप कंडीशंस दो, आराम से ठीक हो जाती है। तो अगर हम अब फूड की बात आते हैं, देखो फूड हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा वेरिएबल है। तो अगर हम रेगुलरली बाहर खा रहे हैं तो ये जो पार्ट है ना दिमाग का, इस पे खास ध्यान रखिएगा, ये काम खराब कर सकता है। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है, मैंने एक 5 दिन का फास्ट रखा था। तो 5 दिन के फास्ट के बाद जो वो दाल, चावल और आलू की सब्जी का स्वाद था, आई कैन नॉट टेल यू कि वो चीज कितनी कमाल की थी। तो अगर हम लाइफ में सिर्फ हायर टेम्पटेशंस के ऊपर जाते रहेंगे तो ये लिस्ट अनएंडिंग है और हम बहुत मिजरेबल रहेंगे। तो इसलिए लाइफ में पेन बहुत जरूरी है, डेप्रिवेशन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं, जो लोग बहुत क्लीन खाते हैं काफी टाइम तक, उनको एक सिंपल सा घर का खाना पता कितना टेस्टी लगता है। तो आइडियली वो तरीका ज्यादा सही है ना, क्योंकि लाइफ में बैलेंस रहता है, दिमाग आपका ठीक रहता है, डोपामिन लेवल्स हेल्दी रहते हैं एंड यू स्टे गुड। तो इसलिए जो ये पार्ट है जो आपने एडवोकेट कर रहे हैं कि आप बाहर खाना रेगुलरली खा रहे हो, दिस इज नॉट अ हेल्दी रिलेशन विद फूड, दिस इज लाइक सुपर डुपर अनहेल्दी। अब खाने के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। देखिए, जब भी हम बॉडी की बात करते हैं तो सब मैक्रोज की तरफ फोकस करते हैं कि आप ये मैक्रोज लीजिए, जैसे लेट्स से प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स की चीज है, अगर आप वो करते हैं तो ऐसा होता है। तो वो पार्ट ठीक है, वो आप जंक फूड से भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मैंने ब्रेन का डोपामिन की इतनी बात क्यों की, क्योंकि खाना सिंगल डायमेंशनल नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट करता है। तो अब चलो, आपने जैसे टर्म के कोच बोलते हैं कि ये एक स्पेशली डिजाइन डाइट है, चलो मैक्रोज अपने पूरे कर लिए। अब लेकिन बाकी पार्ट का क्या, ब्रेन का पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, अब दूसरा पार्ट सुनिए। अब केएफसी से आप रेगुलरली खाना खा रहे हैं, वो जो मीट्स हैं वो प्रोसेस्ड मीट्स, और जो प्रोसेस्ड मीट का कंजम्पशन है उससे कैंसर्स होते हैं। वी हैव लाइक सच अ लार्ज बॉडी ऑफ साइंटिफिक एविडेंस ऑन दिस। मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज वॉच आउट। तो आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे कि आप इतना सारा प्रोसेस्ड मीट खाएंगे जिससे आपको दिक्कत हो, आपको क्या मॉन्स्टर बनना है? अरे मॉन्स्टर नहीं भाई, मरीज बन जाओगे इस चीज से। अब एक अगली प्रॉब्लम, अब ये जो अगर आप पूरे दिन की डाइट देखोगे, देयर आर हार्डली एनी फ्रूट्स, हार्डली एनी वेजिटेबल्स, हार्डली एनी फर्मेंटेड फूड्स, हार्डली एनी फाइबर इन देयर। व्हाट अबाउट योर गट? गट का क्या कि मैक्रोज पूरे हो रहे हैं तो एवरीथिंग इज गुड? नहीं, मतलब अगेन आई विल पुट, ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पे एक आई हैव स्टडी जहां पे फूड प्रोसेसिंग, गट माइक्रोबायोटा एंड ग्लोबिसिटी की प्रॉब्लम बताई गई। ग्लोबिसिटी बेसिक ग्लोबल ओबेसिटी को बोलते हैं। तो जो गट माइक्रोबायोटा है या जो गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी है वो बहुत हैम्पर होती है जब आप प्रोसेस्ड खाना खाते हैं। तो इस डाइट से आपके दिमाग पे बुरा असर पड़ेगा, मतलब बुरा असर ऐसे पड़ेगा, यू विल ऑलवेज क्रेव फॉर मोर स्टफ। आपके गट पे बुरा असर पड़ेगा, आपके हार्ट पे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जो हाई सैचुरेटेड फैट है जो बाहर से आता है और जो बाकी चीजें होती हैं ये हार्ट पे बुरा असर डालता है, आपके गट पे बुरा असर डालता है। तो ये डाइट, मतलब हाउ इज दिस अ स्पेशलाइज्ड डाइट? मतलब किसी को समझ आया तो मुझे बताओ भाई, ये मेरे तो ऊपर है। तो आई डोंट थिंक ये डाइट फॉलो करनी चाहिए। मे बी अगर तरुण 20 साल के होते तब कुछ टाइम के लिए कर भी सकते थे, लेकिन उसके बाद ही रिपरकशंस होंगे। अगर इफ इज ट्राइंग टू फॉलो दिस डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, गॉड ब्लेस हिम। लेकिन आप बाकी जो भी लोग हैं, सिंपल डाइटरी फंडास क्या है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई आता है अपने डाइट मॉडल के साथ। अगर आपके खाने में सिंपल होम कुक होल अनप्रोसेस्ड खाना नहीं है 95% और 100% ऑफ टाइम्स, तो आप गलत कर रहे हैं। कोई आपको बोलता है कि दिन में 3-4 शेक पीजिए उससे काम चल जाएगा, वो गलत कर रहे हो, क्योंकि प्रोसेस्ड खाना ना यार, तो आपके दिमाग पे, गट पे जो सबसे बड़ी चीज है वो दिक्कत हो जाती है। मैंने एक चीज देखी है, मतलब मेरे जो काफी सारे क्लाइंट जिनको एंजाइटी का इशू है या कोई दूसरा मेंटल इशू है, देखो जो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन मेरे ख्याल से होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए, वी हैव दिस गट ब्रेन एक्सेस। तो अगर पेट में कोई गड़बड़ है तो यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस आपको फील जरूर होगी।
होगी, एक चीज सबने एक्सपीरियंस की होगी, जब 10th 12th के रिजल्ट्स आते हैं या हम कुछ बड़ी चीज का वेट कर रहे होते हैं, वॉशरूम काफी लोग जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ होगा तो पेट में कुछ होगा, एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए अगर कभी भी कोई लाइफ में हम सब फील करते हैं राइट कि डिप्रेशन सिम्टम्स आ गए, कुछ आ गए, कुछ केसेस में मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत डेफिनेटली है, जहां पे मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी मेरे ख्याल से इफ यू वॉच व्हाट वी ईट, हम स्लीप टाइमिंग्स देखें, बाकी सब चीजें देखें, हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएं, तो आई गेस द वर्ल्ड वुड बी अ मच मोर हेल्थियर प्लेस। सो गाइस, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो। I'll see you next time. Till then, bye bye.